दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्रांतिकारियों के प्रति हम लोगों की काफ़ी श्रद्धा है और काफ़ी सम्मान भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया था, बलिदान कर दिया था। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं और सरदार भगत सिंह हैं। इनके बारे में तो बच्चा बच्चा हमारे देश का जानता है, क्योंकि ये कोर्स में भी पढ़ाया जाता है और आमतौर पर इनके सम्मान के लिए गवर्नमेंट भी बहुत से कदम उठाती है। और सभी नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, खेती करता हो या किसी बड़े सम्मान के पद पर हो, सभी लोग इनको पूरा सम्मान देते हैं। क्या सरदार भगत सिंह के बारे में पाकिस्तानियों को पता है या नहीं पता है? वो सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? देखते हैं दोस्तों वीडियो, और उसके बाद वीडियो के अंत में मिलते हैं। सरदार भगत सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऐसा सपूत जो सदियों बाद पैदा होता है। और वो सपूत फैसलाबाद, जिसका नाम पहले लायलपुर होता था, उसके अंदर ये हमारा एजाज़ है, हमें फ़ख्र है कि वो हमारी धरती का सपूत था, वो हमारी धरती में पैदा हुआ। हालांकि उसे जो इज़्ज़त, जो ऑनर और जो उसका मकाम था, जो उसे रिस्पेक्ट यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक चौक, कोहिनूर चौक में, जहाँ पर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक यहाँ पर उनकी याद में एक उनकी तस्वीर लगाई है, याददाश्त एक लगाई गई है इस चौक के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि सरदार भगत सिंह की यहाँ पर तस्वीर है, उनका नाम लिखा है और उनको फ्रीडम फाइटर के नाम से बताया गया है। और नीचे उनकी तारीख पैदाइश लिखी है 1907 से लेकर 1931 तक। तो ये इनका जो गांव है, बंगे गांव, यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर है इस यहाँ जिस मकाम पर हम मौजूद हैं। इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। ये इनकी तारीख के बारे में पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन ज़्यादा जानते होंगे कि इन्होंने कम उम्र, 23 साल की उम्र में इनको जो है वो सजाए मौत दे दी गई थी। तो ये अपने वतन, अपनी धरती के लिए ये कुर्बान हुए। बताइए, ये तस्वीर किसकी है? ये तो है भगत सिंह। किसकी? भगत सिंह। भगत सिंह? हाँ जी। अच्छा, वो कौन थे? इसका कोई ये भगत सिंह नहीं, वैसे भगत सिंह नाम है इनका। हाँ जी, भगत सिंह। अच्छा, इनके बारे में जानते हैं आप कुछ? नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। तो पढ़ा हो या सुना हो? नहीं, वैसे नहीं। अच्छा, ये जंग आज़ादी जो हुई थी ना हमारी, जो पाकिस्तान बनने से पहले जो हमने अंग्रेज़ों के साथ जंग हुई थी, तो उसके अंदर सबसे पहले ये शहीद हुए थे। तो ये फैसलाबाद से यहाँ पर 12 किलोमीटर आगे इनका गांव है, बंगे गांव। वहाँ के ये रहने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर ये लगा। आपने कोई नहीं सुना था इनका नाम? नहीं, मुझे नहीं पता। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? आसिफ जी। आपका नाम? दानिश रजा। क्या करते हैं आप? हम फर्नीचर का काम करते हैं। आप वुडन? अच्छा, आपसे ये पूछेंगे, ये सामने देखिएगा तस्वीर, ये किन की तस्वीर है? कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? नहीं जानते, श्रीका भगत सिंह ही है। अच्छा जी। तो आप जानते हैं इनको? इनकी तो पैदाइश ही 100 साल पहले की, हम इनको कहाँ पे जानते हैं? नहीं, देखिए हम किताबों, आपने किताबों में पढ़ा या कुछ सुना इनके बारे में? नहीं, इसका हमने नहीं सुना, नहीं, पहली दफा ही सुना है भगत सिंह का। आपने सुना इनके बारे में? नहीं। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि ये भगत सिंह जो है, सरदार भगत सिंह जी, ये फैसलाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। ये हमारा जो पहले लायलपुर होता था ना, ये इसका नाम, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ से ये जड़ावाला रोड पे आगे तकरीबन 10-12 किलोमीटर एक गांव है, बंगे वाला, तो वहाँ पर ये इनकी पैदाइश थी। इस वजह से ये जो FD है, उन्होंने इनका बोर्ड लगाया है उनके बारे। ये शहीद थे, यानी ये इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, यानी कि ये इन्होंने इंडिया के लिए लड़े। और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो साथ हमारा भी फ़ायदा, यानी कि ये इस खित्ते के लिए इन्होंने लड़ाई की है। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के लिए लिए, इसमें हमारे जो आज़ादी, जो हमें आज़ादी तो खैर नहीं, हमारा जो मुल्क बना, क़याम हुआ हमारे मुल्क का, इनमें इनका खून भी शामिल है। तो हमें अपने हीरो को मेरे ख्याल में याद रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल याद रखना चाहिए। क्यों नहीं याद रखना? आपने बताया, हमें बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? आसिफ जी? आसिफ 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 भाई, क्या करते हैं आप? मैं इधर सेल में हूँ। अच्छा, आसिफ भाई इधर आए ज़रा। आसिफ भाई, ये तस्वीर देखें और बताएं, ये किन की तस्वीर है? ये भगत सिंह की है। अच्छा, वो कौन थे? ये आज़ादी पसंद थे रहनुमा। अच्छा जी। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं? आपने नाम पहले सुना हुआ था इनके बारे में? मैंने सुना हुआ है।
आपको ये पता कि ये पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में इनका मेरा ख्याल से शायद हाँ जी, नहीं, फैसलाबाद के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। बिल्कुल। ये लाइलपुर था ना पहले इसका नाम। बिल्कुल। यहाँ पर गांव है बंगे, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। तो अब ये जो एफडी है उन्होंने उनकी याद में यहाँ पर ये लगाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ना लगाया कि वो जो हमारे पुराने हीरो है, नए हीरो है, वो सामने हमें नजर आने चाहिए ना। अच्छा, वैसे इनके बारे में आपको पता था कि इनका जो शहर यही है? जी 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 जी, आपको नॉलेज में था आपको? जी। अच्छा, तो गए कभी इनके गाँव में? नहीं, इनके गांव में मेरा जाना तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, लेकिन जानता भी हूँ कि ये हमारे पंजाब के लैलपुर के ये फ्रीडम फाइटर है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ पर एक और भाई है, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? निशान। निशान भाई, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? फिलॉसफी। अच्छा, ये सामने किसकी तस्वीर लगी है? ये सामने तस्वीर जो लगी है किनकी है? भगत सिंह लिखा हुआ सामने। अच्छा, लिखा तो हुआ है, इनके बारे में जानते हैं आप? नहीं। नहीं जानते? नहीं। आपने कभी पढ़ा नहीं इनके बारे में? नहीं। अच्छा, अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं, कोई आइडिया कोई नहीं है? आइडिया थोड़ा बहुत बस घूम रहा है, याद नहीं आ रहा क्या है। तो थोड़ा सा तुक्का लगाएं कोई। तो तुक्का नहीं लगाना। नहीं लगाना। तो ये सरदार भगत सिंह इनका नाम है, और ये लाइलपुर नाम था ना पहले फैसलाबाद का। तो यहाँ पर इनकी पैदाइश है। यहाँ जड़ा इसी रोड के ऊपर आगे एक गांव था, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने कत्ल किया किसी को, तो उसी के इल्ज़ाम में इनको फांसी देगी। यानी कि जो आज़ादी की तहरीक एक शुरू हुई थी, उसका आगाज़ इनसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? तनवीर साहब। तनवीर भाई, क्या करते हैं? कुकिंग का काम। अच्छा तनवीर भाई, ये पीछे देखिएगा जरा तस्वीर किनकी? और ये वाली तस्वीर? ये वाली जी। नहीं, वो नाम को छोड़े हैं, वो तो आप पढ़ रहे हैं ना। वैसे उनको चेहरा देखें, आपने देखा हुआ, सुना हुआ इनके बारे में? ये लिखा भगत सिंह लिखा हुआ है। हाँ जी। इनका नाम सुना कभी आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे हीरो हैं, देखिए ना, ये जितने भी तस्वीरें लगी ना, सारे हमारे हीरोज हैं। ये सब तो नहीं, खैर वो तो जेम्स लिखा हुआ लाइलपुर जो है, जिनके नाम पर ये लाइलपुर बना था, और ये अरफा करीम है और वो राय अहमद है। लेकिन ये हमारे हीरो हैं, भगत सिंह जो है ना। इनके बारे में नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने। अच्छा, ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इनको फांसी दी गई थी जब 23 साल इनकी उम्र थी। ये फैसलाबाद के रहने वाले थे, यानी इनकी पैदाइश फैसलाबाद के अंदर हुई थी। लाइलपुर उसके वक्त नाम था ना। ये आगे गाँव है इधर, तो इस वजह से इनका यहाँ पर तस्वीर लगी। ठीक हो गया। आपने बिल्कुल नहीं सुना इनके बारे में? नहीं, वो इतनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? हाजी अरशद महमूद। भाई साहब, वो सामने जो तस्वीर लगी है वो किसकी है? नजर भी मुझे नहीं पता। अच्छा, वो भगत सिंह लिखा हुआ नाम है। भगत सिंह सुना, नाम सुना हुआ इनका भगत सिंह का? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। नहीं। कितनी उम्र है आपकी वैसे? 64 है माशाल्लाह। ये इधर फैसलाबाद के लाइलपुर पहले नाम था ना, इधर के ही हैं। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी, और उनको उस जो इल्जाम के अंदर के इन्होंने कत्ल किए, इनको फांसी दी गई थी। और इस वजह से ये हमारे जो हीरो, इंडिया में तो इनको बहुत ज्यादा माना जाता है, पूजा जाता है इनको। लेकिन क्या नाम है इनका? भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। ये जड़ा वाला रोड पे इनका गाँव है आगे ना। ठीक। आपको बिल्कुल नहीं पता इस बारे में? नहीं पता। साहब भाई, वो तस्वीर देख के बताइएगा किनकी तस्वीर है वो? सर, भगत सिंह लिखा हुआ। हाँ जी, लिखा तो हुआ है। आप पहले नाम सुना इनका? आपने नहीं सुना? भी अब जहन में रखिएगा, और बाकी अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ये हमारे हीरो हैं। इन्होंने अपनी इस खित्ते के लिए अपनी जान कुर्बान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद वारिस। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपका नाम और आप क्या करते हैं? मैं राइटर। अच्छा, आप बताइएगा कि ये जो तस्वीर लगी सामने, ये किनकी तस्वीर है? ये भगत सिंह। ये नाम पढ़ के बताया या वैसे आप जानते हैं? वो बस बॉलीवुड में एक मूवी देखी थी, तो ऐसा वही जानता हूँ, वरना क्या इनके बारे में पढ़ा नहीं है। अच्छा, मूवी पूरी देखी थी? नहीं, वो भी याद नहीं है। अच्छा,
अच्छा, अब याद नहीं है। नहीं, वो मतलब कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट मूवी नहीं लगी मुझे कि मैं सेव रखूं। अब जैसे है ना अरफा करीम है, वो पता लगे कि हमारा हीरो थी, उसने बहुत बड़े किया था इसका, लेकिन मुझे ये भगत सिंह जो है ना, सरदार भगत सिंह, ये फैसलाबाद पहले लाइलपुर नाम था, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। हाँ जी। और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी। हमें जो फांसी हो गई थी। ये पाकिस्तान जो बनाया है या इंडिया को जो आज़ादी मिली, इस खित्ते की आज़ादी के लिए इनका बहुत ही अहम किरदार था। इन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। जी जी, वो तो मुझे पता है। उसमें वो जिसमें उन्होंने वो चला दी थी अपना, फांसी हो गई थी ना, फांसी हुई थी। हाँ। तो आपने इनके बारे में जाना पहले, पता आपको? नहीं पता। तो ये वो बाकी सारों को पता, जो हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं ना सारे, बाकी उनके बारे में तो पता है। देखिए, ये जैसे अरफा करीम का पता है, नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़े गुजरे हैं, उन दोनों का पता है हमें। देखिए, ये भी तो हमारे खित्ते के, ये हमारे यहाँ के रहने वाले थे। ये जड़ावाला रोड पे आगे इनका गाँव है, बंगे गाँव। यहाँ पर हवेली है, अभी भी हवेली है इनकी। अच्छा। हाँ जी, इनका घर है यहाँ पर, जाके कभी विजिट करें। वो वही बता रहा ना, असल में हमें बेसिकली जो है ना 1947 से लेकर 222 उसमें हमारा मेजर होता है। उससे पहले चाहे आप 200 साल पहले चले गए, मुगलों के दौर से पहले यहाँ पे क्या था आपको पता है? नहीं, अब ये देखिए नहीं पता ना, नहीं, हमें मुगलों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, मुगलों को छोड़े, ये देखिए इन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी है ना, इस मिट्टी के मैं लिए। यही बता रहा हूँ, हमारे खित्ते की ना जो 47 से पहले तक कोई भी ऐसी नहीं है जो हमें पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान स्टडीज जिसे आप कहते हो, बेसिक जो पढ़ाते हैं, उसमें तो ये बताया गया कि हमारी जंगे इंडिया के साथ हुई, हमें ये हुआ वो हुआ। हम वही मुगल वही बात कर रहा हूँ हमारे। आप ये बताएं, हमारे हीरोज को थे कौन, ये बताएं, आपको पता कुछ? हमारे पाकिस्तान के अपने हीरो शुरू में कोई इस तरह के वो रहे ही नहीं है कि जिसको आप रिप्रेजेंट सही से कर सको। फॉर एग्जांपल 47 के फौरन बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनको स्टेबल गवर्नमेंट मिली नहीं, साल 1.5 साल के अंदर उनकी फौत भी होगी। उसके बाद लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। बात के बाद है ना, मैं उससे पहले की बात हूँ। तो पाकिस्तान बनने के बाद मैं बता रहा हूँ, जो भी थे ना, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि मतलब कि 47 से अब तक 2023 तक, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े जो हमारे शायर थे ना, उनको भी हमने रुला डाला था। फैज अहमद फैज जैसे थे, उनको भी ऐसा जेलें ही हुई है पाकिस्तान में। तो हमें कभी भी हीरो हिसाब से मिला ही नहीं, बनने ही नहीं दिया यहाँ पे किसी चीज को। हमने तस्लीम नहीं किया हीरो। देखिए, हीरो तो है हमारा, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि ये इस शहर, अगर यही, मैं ये कहता हूँ कि अगर यही किसी इंडिया के शहर में होते तो इनका वहाँ पर घर होता, तो वो म्यूजियम बना होता, वहाँ पर उसको एक तारीखी विरसा होता। आप जाकर देखें क्या हालत हुई इनके हवेली की यहाँ पर बनी हुई है, मुझे तो देख कर बड़ा अफसोस होता है। तो हमें हमारे हीरो को पहचानने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों के लिए ना पहले आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। वो किस सेंस में आते हैं? आपका जो खाना पीना, जो अब ये देखे ना, ये भाई हैं, ये भी इस टाइम तक काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? इसलिए काम कर रहे हैं कि पहले हमारे भूख ही नहीं खत्म हो रही, पहले बेसिक चीजें तो पूरी हो, तब हम जाके रिसर्च करें, हमें पता लगे आगे जाके। बेसिक चीजें यही है कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़ने की जरूरत है। ये भी आप बोले ना, इनमें से आप पूछेंगे ना भगत सिंह के बारे में मैंने कैसे पढ़ा, वो भी ऐसे ही कि मुझे इतना टाइम था, मैं वन ऑफ द बेटर उसमें फैमिलीज में था जिनको इतना टाइम मिला कि मूवी देख सके, वरना कईयों के पास तो स्कूल में पढ़ने का टाइम नहीं है, दूसरी चीजें नहीं, उनको तो वो भी नहीं पता होना। समझ रहे बात को? आज तक भी जितना भी लोगों को पता है ना इनके बारे में, वो भी खुद सेल्फ स्टडी से पता लगे, नेट के थ्रू। हाँ जी, हमारी स्टडी के अंदर तो पढ़ाया नहीं जा रहा। हमारे जो स्कूल सिस्टम है उसके अंदर पढ़ाई नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? उमर शहजाद। उमर भाई, वो तस्वीर देख के बताएं किसकी है? वो भगत सिंह। भगत सिंह लिखा, सरदार भगत सिंह जी हैं ये। अच्छा, ये बताएं, इनके बारे में सुना आपने कभी? जी नहीं सर, कभी नहीं सुना। तो देखें, हमारे लिए इन्होंने जान अपनी कुर्बान की और हमें इनके बारे में पता नहीं। हमें पता होना चाहिए ना, हमारे हीरो हैं ये। जी बिल्कुल, इसके बारे में पता होना चाहिए। जी होना पता चल गया? हाँ जी पता जी। ये बताएं, ये तस्वीर किन की है? भगत सिंह की है। किसकी? भगत सिंह। भगत सिंह जी। भगत सिंह नाम है इनका? जी। अच्छा, इनका बारे में नाम सुना कभी आपने? नहीं, इतना सुना नहीं। आप डेली यहाँ से गुजरते हैं? जी। तो आप रोज देखते भी होंगे ये तस्वीर? जी लाजमी। अच्छा, यहाँ कभी ज़हन में आया नहीं कि इनके बारे में जाने ये कौन है? नहीं, किताबों में वैसे पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ इनके बारे में? किताबों में है इनके बारे में लिखा हुआ? इतना नहीं लिखा। लिखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। पाकिस्तान की बुक्स में कभी कहीं भी इनका नाम नहीं, शायद हो किसी एक बुक में हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। आपका नाम जी? अमानुल्लाह यासीन। तो क्या करते हैं आप? मैं सी एजुकेशन ऑफिस में काम करता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये तस्वीर किनकी लगी है? ये भगत सिंह की लगी है ये तस्वीर। ये सरदार भगत सिंह साहब हैं। ये एक कौन थे, आप जानते हैं इनके बारे में? जी, ये एक फ्रीडम फाइटर थे
और ये सिख कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक़ था और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के साथ ये बिलोंग करते थे। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के ये रहने वाले थे और इनको लाहौर में अंग्रेज़ों ने आज़ादी की जंग लड़ने की पादाश में इनको फांसी दी गई और इनके साथ और भी इनके जानिसार 2 साथी थे, वो भी इनके साथ उनको फांसी दी गई और वहाँ से हिंदुस्तान की आज़ादी की एक तहरीक ने एक जन्म लिया, एक नया जोश वलवला पैदा हुआ और उसके बाद जो एक आज़ादी का जो एक जज्बा उठा उसको उसके बाद में अंग्रेज़ जो है वो उसको संभाल नहीं पाए और इसीलिए इनकी इस अजीम कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद ने यहाँ पे इनकी तस्वीर लगाई है और जाए पैदाइश और जाए उनकी वफ़ात जो है वो भी इस पे दर्ज है और यकीनन इस वजह से बाकी भी जो यहाँ पे फैसलाबाद के रहने वाले हैं वो भी इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे या जानते। मैंने अक्सर लोगों से पूछा है यहाँ पर नहीं जानते। मुझे तो बड़ा ताज्जुब, बड़ी साथ साथ खुशी भी हुई है कि आपको इनके बारे में पता है। आप ये बताइएगा आपको इनके बारे में कहाँ से पता चला था? आपने स्टडी किया था या कैसे आपको नॉलेज कैसे हुआ इनके बारे में? जी, नॉलेज का ज़रिया तो बेसिकली तो किताबें हैं, किताबों से और सोशल मीडिया पे भी आप सर्च करेंगे। अगर कोई बंदा इसको देख रहा है तो अभी आप एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के पास है। अगर कोई मजदूर है उसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, तो पढ़ा लिखा है उसके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें गूगल में सर्च करे, भगत सिंह लिखे, आगे डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, वहाँ से पढ़ ले। मैंने भी ऐसे पढ़ी है। और ये रात का जिस वक्त में आप ये सारा कर रहे हैं, असल में इस वक्त जो है ज़्यादा आमदोरफ्त जो है वो एक मजदूर तबके की, लेकिन अगर आप इसी को स्कूल टाइम में करेंगे तो यकीनन जो है एक स्टूडेंट जो है नहीं पता, स्टूडेंट को हमने रोके स्टूडेंट यहाँ पर नहीं पता। आप दिन में एक्सपेरिमेंट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है। अगर नहीं पता तो आपकी वसातत से पता चलेगा और पाकिस्तानी अवाम को भी। आपको ये मैं बता दूं, मैं इनकी हवेली के पास गए थे जब उनका घर देखने के लिए, तो उनके साथ जो गांव थे उनको गांव वालों को भी नहीं पता था कि यहाँ पे भगत सिंह साहब की हवेली है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो आपने देखा, वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए कुछ भाग मैंने हटा दिया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम वीडियो के बारे में बात करें तो आपने देखा जहां हमारे वहां नर्सरी से लगा करके कोर्स में इन शहीदों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और जितना आगे हाई लेवल बढ़ता जाता है उतनी ही गहरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाती है और बच्चे बच्चे को हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में पता है और काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो जहां पर सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था उस गांव के लोग भी उनको नहीं जानते हैं, गांव के आसपास के लोग भी नहीं जानते हैं और जिस एरिया में जन्म हुआ था वहाँ के रहने वाले लोग तो सही से सरदार भगत सिंह का नाम भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनको कभी पढ़ाया नहीं गया। जैसा कि आपको इस वीडियो से ये भी पता चला कि एजुकेशन सिस्टम ही वहाँ का ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती, यानी 1947 की जो उसके पहले की हिस्ट्री है वो पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि उसमें इनका मानना शायद यही है कि वो हिस्ट्री हमारी नहीं भारत की है। लेकिन भारत की हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री एक जैसी है, ये आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ाते तो हिस्ट्री से काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हिस्ट्री में भविष्य में अच्छा हुआ बुरा हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा हुआ तो हम भविष्य में और भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, यदि बुरा हुआ तो उन कमियों को हम सुधार कैसे सकते हैं, ये सब हमें सीखने को मिलता है। और रही बात यदि फ्रीडम फाइटर यानी हमारे शहीद भाइयों की, तो क्रांतिकारियों की, तो उनके बारे में काफ़ी यहाँ सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और काफ़ी सम्मान के साथ पढ़ाया भी जाता है और इज्जत भी की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान से आज भारत बिल्कुल अलग है और भारत विकास कर रहा है और पाकिस्तान दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। और जो आपके माइंड सेट कर दिए गए हैं उस माइंड सेट के कारण आपकी दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है। अभी जिन भाइयों को पता था, पाकिस्तान के जो लोग जानते भी थे, तो वो तो या तो भारत की मूवी से उनको पता हुआ है या सोशल मीडिया के थ्रू भारत के वीडियो देख करके उनको जानकारी पता हुई है कि ये सरदार भगत सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे पाकिस्तान में जन्म हुआ था। बस उनको ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन उसमें से उनका माइंड सेट है कि यार ये तो ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं, इसमें हम क्या चीज़ें रखें, तो उस पर भी वो जो लोग ध्यान नहीं दिया। और
लास्ट में आपको पता चला कि जिस गांव में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था, जहां पर उनका निवास स्थान था, हवेली थी, वो ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ी हुई है, यानी उस पर भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं क्या सोच करके वहां की सरकार ने जो है उनका एक फ़ोटो लगा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है पहली बार। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।